वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पैरोल के बारे में पढ़ेंगे। और पैरोल के लिए सबसे पहले आपको एक नई कंपनी क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी में जाकर कंपनी नेम में यहाँ हम पैरोल नाम से ये कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। और पैरोल का यूज़ एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेट में राजस्थान ले लेंगे और इसे कंट्रोल ए करके बचे हुए ऑप्शंस को हम सेव कर देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो विंडो में डिस्प्ले हो रहा है उसमें हमें मेंटेन पैरोल ऑप्शन को, ये जो मेंटेन पैरोल ऑप्शन है इसे हमें यस करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके और वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोल ए से बाकी के ऑप्शंस को एस्केप कर देंगे। अब देखिए इसके बाद में सबसे पहले हमें क्रिएट पे आना है और क्रिएट पे आने के बाद में फिर सबसे पहले हमें पे हेड्स को क्रिएट करना है। पे हेड्स हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक होगा जो इनकम होगी और एक एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पर पे हेड्स पे हम जाएंगे और पे हेड में जाने के बाद में सबसे पहले हम बेसिक पे का एक पे हेड बनाएंगे। बेसिक पे जो है वह अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होती है। तो यहाँ पर हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ पे एंटर की प्रेस करेंगे और यह हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए इनकम है, तो आपके लिए ये एक्सपेंसेस होगा। तो कंपनी के बिहाफ पे हम एंट्री कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी आपकी मतलब कैटेगरी में आती है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सैलरी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद में बाकी के ऑप्शंस को आप ये सी रखेंगे। कैलकुलेशन ऑप्शंस में हम एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऑन करंट सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंप्यूट में। उसके बाद में इफेक्टिव फ्रॉम में हम 1 अप्रैल ही रहने देंगे और यहाँ पर हम स्लैब टाइप के अंदर वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम ये मान लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो बेसिक पे है वह 25,000 है। तो यहाँ पर हम 25,000 रुपये लिख करके और हम इसको एंटर की को प्रेस कर देंगे, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसके बाद में बाकी के जो पे हेड्स होंगे वे सभी बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होंगे। तो अब हम यहाँ पर डीए ले लेते हैं। डीए डियरेंस अलाउंस होता है, यानी कि महंगाई भत्ता। यह भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ होता है और एम्प्लॉय के लिए इनकम यानी कि हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं। इसके बाद में कैलकुलेशन ऑप्शंस में आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है, राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला कैलकुलेट कराना है, क्योंकि जो डी है वह हमेशा बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर हम ऑन स्पेसिफिक फार्मूला काम में लेंगे। उसके बाद में पे हेड के अंदर चूँकि हमने बेसिक पे को ही बेस रखना है, तो यहाँ पर हमें बेसिक पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर और कोई पे हेड को ऐड नहीं करना है, ऐड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्लैब में आएंगे और स्लैब में हम यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज में हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो डीए है वह बेसिक सैलरी का 20% है। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसिक पे लिया है और बेसिक पे का परसेंटेज हम यहाँ पर 20% कर देते हैं। तो जब भी हम सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो डीए जो हमने बेसिक पे जो हमने 25,000 रुपये लिया था उसका 20% जो डीए है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और इनकम ऐड के अंदर ऐड हो जाएगा। इस ऑप्शन में इसको भी हम सेव कर देंगे। इसके बाद में हम अगला ऑप्शन लेंगे एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट एडवांस, यानी कि मकान किराया भत्ता। देखिए मकान किराया भत्ता भी एम्प्लॉयज़ की अर्निंग होती है, इस वजह से हम यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे। उसके बाद में अंडर में हम वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यूज़ करेंगे। इसके बाद में कैलकुलेशन टाइप में, क्योंकि ये भी बेसिक पे कैलकुलेट होगा, इस वजह से हम यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे और उसके बाद में कंप्यूट में
ऑन स्पेसिफिड फार्मूला पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें फार्मूला लगाना है और फार्मूला में हम हमेशा बेसिक पे पे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ हम ऐड पे हेड के अंदर बेसिक पे ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप बेसिक पे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बाकी के पे हेड हमें काम में यहाँ नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम एंटर की को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि स्लैब टाइप में टाइप ऑफ स्लैब ही हमसे नहीं पूछता है। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज लेना है और हम ये मान लेते हैं कि एच जो है वो डी का 10% है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे 10% लिख देंगे। उसके बाद में एच को भी हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 3 हेड इनकम के लिए हैं, जिसमें पहला था हमारा बेसिक पे, दूसरा था डीए जो कि बेसिक पे के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है, और तीसरा हमने लिया है डीए जो भी बेसिक पे ही कैलकुलेट होगा। अब हम एक डिडक्शन का बना लेते हैं जो पीएफ होगा, प्रोविडेंट फंड। देखिए यह एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्टेड होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। लेकिन ये जो डिडक्शन होगा यह हम हमारे पास एम्प्लॉय के भविष्य निधि खाते के लिए हमारे पास सेफ रखेंगे। इस वजह से ये हमारी लाइबिलिटी होगा और हम इसे इस वजह से जो हमारा अंडर है उस ऑप्शन के अंदर हम इसे करंट लाइबिलिटी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जैसे आप करंट लाइबिलिटी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको कैलकुलेशन टाइप में वापस से हम इसे कैलकुलेट करवाएंगे बेसिक सैलरी के ऊपर ही, बेसिक पे पे ही। तो यहाँ पर वापस से आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेना है। उसके बाद में आपको वापस से ऑन स्पेसिफिड फार्मूला काम में लेना है और देखिए हम बेसिक पे का जो 5% है वो पीएफ के अंदर एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक पे लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और स्लैब टाइप में परसेंटेज लेकर के और यहाँ पर 5% ले लेंगे, और इस तरीके से हम पीएफ को भी सेव कर लेंगे। इस तरीके से हमने 4 पे हेड क्रिएट किए हैं। इन पे हेड्स को देखने के लिए आप एस्केप की को प्रेस करें और गेटवे ऑफ टैली में आ जाएं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आपको जाना है देखने के लिए ऑल्टर में, और ऑल्टर के अंदर देखिए यहाँ पर जो पेरोल मास्टर्स हैं उसके अंदर पे हेड्स हैं। इन पे हेड्स पे जब आप जाओगे तो जो 4 पे हेड्स हमने बनाए थे, बेसिक पे, डीए, एचआरए और पीएफ, ये चारों ही ऑप्शंस हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम वापस से एस्केप की को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली में नहीं आ जाते। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो अभी हमने बेसिक सैलरी के लिए बेसिक पे, डीए, एचआरए और पीएफ लिया था, ये हमने मैनेजर कैटेगरी के लिए लिया था। तो अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। उसके लिए वापस से आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पे आना है। क्रिएट ऑप्शन पे पेरोल मास्टर्स में आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे, और जैसे ही आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पर नेम के अंदर हम मैनेजर को डाल देंगे और मैनेजर को हम अंडर प्राइमरी रखेंगे। डिफाइन सैलरी डिटेल्स के अंदर हम यस लेंगे और यहाँ पर जो अभी हमने हेड्स बनाए थे उन सभी हेड्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए पे हेड के अंदर यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने अभी पे हेड्स क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर हम बेसिक पे, डीए, एचआरए और पीएफ इन चारों को ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको कंट्रोल ए की को प्रेस करना है और वापस से कैटेगरी को, मतलब कि जो एम्प्लॉय ग्रुप है इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हमने एम्प्लॉय ग्रुप को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद में आपको वापस से एस्केप की को प्रेस करना है और हमें वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में वापस से हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट में हम जाएंगे एम्प्लॉयज़ पर, और एम्प्लॉयज़ पे जाने के बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय का नाम। तो सपोज किसी के यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम वीरेन है, तो यहाँ पर हम वीरेन डाल देंगे। अंडर में हम प्राइमरी ले लेंगे, सॉरी प्राइमरी नहीं लेंगे, यहाँ पर अंडर में हम मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वीरेन को हम एज मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं। इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम डाल देते हैं 1 अप्रैल, और डिफाइन सैलरी जो डिटेल्स है उसको हम यहाँ पे यस कर देंगे, और यस करने के बाद में हम कर देंगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। देखिए जैसे ही आप कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करेंगे तो इस ग्रुप का जो पेरेंट है वह मैनेजर है। तो अभी जो हमने मैनेजर के अंदर जितने भी पे हेड्स को क्रिएट किया था उन सबको हमने सैलरी के अंदर ऐड करवा दिया था।
तो जैसे ही आप कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो बेसिक पे हैं, डीए, एचआरए और पीएफ है, ये सभी हमें यहाँ पर ऐड मिल जाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पर आप एम्प्लॉय नंबर डालना चाहे तो डाल दीजिए। डेजिग्नेशन में, फंक्शन में, जैसे सपोज किसी की हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, तो यहाँ पर हम फंक्शन में प्रोडक्शन कर देंगे। लोकेशन में हम जयपुर कर देंगे। जेंडर में हम मेल कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सभी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर इन डिटेल्स को एस्केप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसे बाकी की डिटेल्स को सेव करने के लिए कंट्रोल ए कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे तो हमारा जो एम्प्लॉई है वह वीरेन बन के क्रिएट हो गया है। अब देखिए हमें इसका सैलरी कैलकुलेट कराना है। तो सैलरी कैलकुलेट कराने के लिए आप जाओगे वाउचर्स में, गेटवे ऑफ टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली के अंदर वाउचर्स में आओगे और वाउचर्स में यहाँ पर आपको देखिए किसी भी प्रकार के पैरोल के ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर मोर डिटेल्स में आना है। जैसे आप मोर डिटेल्स पे आओगे, मोर डिटेल्स के बाद में यहाँ पर आपको शो मोर पे आना है और एक बार आप एस्केप की को प्रेस करोगे और हम यहाँ जाएंगे अदर वाउचर्स में। अदर वाउचर्स में आने के बाद में आपको यहाँ पर पैरोल वाउचर में देखिए कंट्रोल F4 को प्रेस करेंगे या यहाँ पर पैरोल ऑप्शन पे एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल F4 को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पैरोल का वाउचर है वह आ जाएगा। पैरोल के वाउचर को आने के बाद में हम यहाँ पर इसको एक महीने की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम F2 की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या आप यहाँ पर जो डेट ऑप्शन आ रहा है इसको भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप F2 को प्रेस करोगे यहाँ पर ये वाउचर का डेट पूछेगा और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 मई, क्योंकि हम इसकी सैलरी 1 महीने की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पर हम 1 मई ले लेंगे। उसके बाद में आपको जाना है ऑटोफिल पे। देखिए इस जगह के ऊपर ऑटोफिल है, आपको ऑटोफिल ऑप्शन पे जाना है। ऑटोफिल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में पैरोल ऑटोफिल ऑप्शन को हम एंटर करा देंगे और यहाँ पर हम सैलरी ले लेंगे। उसके बाद में फ्रॉम बिगिनिंग के लिए हम कर देंगे कि यहाँ पर हम इसको 1 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक की सैलरी देना चाह रहे हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय नेम के अंदर हम वीरेन ले लेंगे और यहाँ पर बाकी सबको आप एंटर की प्रेस कर देंगे और जो पैरोल और बैंक के कैश है तो यहाँ पर अभी हम उसको कैश पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कैश पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली इसकी सैलरी को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर जो बेसिक पे है वो इसने 50,000 ले लिया है। डीएस के ऊपर इसने 10,000 कैलकुलेट कर लिया है। एचआरए इसने 5,000 कैलकुलेट कर लिया है और जो पीएफ है वह इसने 2,500 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सैलरी है वो टोटल इसकी जो बेसिक पे है वो देखिए डेबिट हो रहा है 10,000, ये भी डेबिट है, यानी कि ये हो गया आपके 60,000 और ये 5,000 एचआरए के हैं तो 65,000 हो गया, जिसमें से हमने पीएफ 2,500 डिडक्शन करेंगे और इसका जो नेट सैलरी है वह 62,500 रुपये हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके इस सैलरी को सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम पैरोल के आगे के पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम लेबर को सैलरी पे करेंगे और लेबर को सैलरी पे करने के लिए क्योंकि वह प्रोडक्शन के ऊपर रहेगी, नंबर ऑफ डेज के ऊपर कैलकुलेशन होगा, यानी कि अटेंडेंस के ऊपर। तो पहले हम अटेंडेंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनकी सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू।